क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा राक्षस कौन है? कौन है वह राक्षस जिसने देवताओं के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और उन्हें जमीन पर लाकर पटक दिया, लेकिन फिर भी उसे कोई मिटा नहीं पाया, कोई हरा नहीं पाया? कौन है वह सर्वकालिक सबसे शक्तिशाली राक्षस जिसके सामने सारे देवता थर थर कांपते हैं? वह रावण से भी महान है और महिषासुर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसके अस्त्र और शस्त्र ऐसे कि देवताओं का उनके सामने खड़ा होना भी असंभव। उनकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। उसके सामने सारे अवतार, सारे देवता हार मान चुके हैं। उस राक्षस की शक्ति ऐसी कि उसे समाप्त करने के लिए कोई अवतार जन्म नहीं ले पाया। देवताओं के सारे प्रयत्न विफल रहे। उसने देवताओं के साम्राज्य को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और देवताओं को साधारण मनुष्य बना डाला। क्या आप जानते हैं उस महान असुर को? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। वह महान और सर्वशक्तिवान असुर कोई और नहीं बल्कि भीमराव रामजी अंबेडकर यानी बाबा साहेब हैं। महिलाओं, दलितों और समाज के कमजोर वर्ग के मसीहा और मनुवादियों के लिए सबसे बड़े राक्षस, ऐसे राक्षस जिन्होंने मनुवादियों के हजारों साल के साम्राज्य को नष्ट किया और जिसे हराने के लिए कोई भी देवता या अवतार इस धरती पर जन्म नहीं ले पाया। बाबा साहेब ने महिलाओं को मनुवादियों के चंगुल से आजाद करवाया और उन्हें इज्जत के हक दिलवाए। बाबा साहेब ने शूद्रों को देवताओं के बराबर हक दिलवाए और उन्हें एहसास करवाया कि वे भी इंसान हैं। बाबा साहब ने मजदूरों को पूंजीपतियों के चंगुल से आजाद करवाया और उन्हें सम्मान दिलवाया। बाबा साहेब ने अपने शस्त्र संविधान से सारे देवताओं को नष्ट कर दिया और उन्हें सामान्य मनुष्य बना डाला। मनुवादी न तो बाबा साहब को महिषासुर बनाकर मिटा सके और ना ही रावण बनाकर दफन कर सके। जरा कल्पना कीजिए कि अगर बाबा साहेब का जन्म 1000-2000 साल पहले हुआ होता तो क्या होता? मनुवादियों ने उन्हें सबसे बड़ा राक्षस बना दिया होता और आज हम सब उनको रावण की तरह ही जला रहे होते या फिर महिषासुर की तरह ही उनकी मृत्यु का जश्न मना रहे होते और कोई नया अवतार होता जिसकी हम मूर्खों की तरह पूजा कर रहे होते बाबा साहब को मिटाने की खुशी में। बाबा साहेब ही सबसे बड़े राक्षस हैं मनुवादियों के लिए। पहले जिन्होंने भी मनुवादियों के क्रूर और भेदभावपूर्ण शासन का विरोध किया और आवाज उठाई, उसे मनुवादियों ने राक्षस घोषित करके समाप्त कर दिया और लोगों के दिलों में उसके प्रति नफरत भर दी। रावण को बुराई का प्रतीक बनाकर मिटा दिया गया और महिषासुर को शैतान बनाकर समाप्त कर दिया गया। मन में तो आज भी वे लोग बाबा साहेब को अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही मानते हैं और जब तक अपना आक्रोश निकालते रहते हैं। कभी समानता के महान शस्त्र आरक्षण के खिलाफ आवाज बुलंद करके, कभी बाबा साहेब को गालियां देकर, तो कभी उनकी मूर्ति को तोड़कर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन अब जितना वे बाबा साहब पर हमला करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा बाबा साहेब की शक्ति बढ़ती जाती है। बाबा साहेब के लिए दबे कुचले लोगों में प्यार और सम्मान बढ़ता जाता है। अब मनुवादी बाबा साहेब को राक्षस घोषित करके मिटा नहीं सकते, चाहे वे कितनी ही कोशिश करें और चाहे बाबा साहेब से कितनी ही नफरत करें। बाबा साहब ने मनुवादियों के हजारों साल पुराने साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया है और उनके संविधान ने पूरे भारत देश पर कब्जा कर लिया और यहाँ समानता का शासन स्थापित किया जिससे कोई हिला नहीं पाया और ना ही हिला पाएगा। देवता आते रहे, जाते रहे, आते रहेंगे, लेकिन उस महान असुर का स्थापित किया गया शासन कोई भी डिगा नहीं पाएगा। बाबा साहेब अब साधारण लोगों के लिए राक्षस नहीं, भगवान हैं। महिलाओं, दलितों, मजदूर और समाज के कमजोर वर्ग के एकमात्र भगवान
और सभी मनुवादियों के सबसे बड़े असुर ए पराजय बाबा साहेब को प्रणाम।